हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। एंड जो आज हम जानेंगे कि सेंट्रल एचवीएसी सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें काम करती हैं। स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेस को जानेंगे कि एचवीएसी सिस्टम जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह जो कंप्यूटर में होता है, तो वो किस तरीके से काम करता है। तो एक्चुअली में व्हाट इज़ सेंट्रल एचवीएसी सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो सेंट्रल एचवीएसी सिस्टम के अंदर हमारा हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सारी चीज़ आ जाती हैं, जो हमारे क्लाइमेट कंट्रोल और इंटायर बिल्डिंग्स या लार्ज एरिया को पूरा ऑक्युपाइड करती हैं, जिसके अंदर हमारा कंफर्ट लेवल मिलता है, हेल्दी इंडोर इन्वायरमेंट मिलता है, और जहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, एयर क्वालिटी वगैरह पूरी तरीके से कंट्रोल होती हैं। तो कंपोनेंट क्या-क्या आते हैं एचवीएसी सिस्टम के अंदर में, जैसे कि यहाँ पे फर्नेस भी लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम हर कंडीशंस को लेंगे यहाँ पे, कहाँ जहाँ पे हमें हीट जनरेट करना है वहाँ वो भी लेंगे, और जहाँ पे हमें कूलिंग करना है वो भी लेंगे। तो थर्मोस्टेट का मतलब यही होता है जहाँ पे हमारा कंट्रोलिंग पॉइंट को यूज़ करते हैं हम, जैसे कि यूज़र को क्या डिज़ायर्ड टेम्परेचर चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उस टाइप में थर्मोस्टेट हमारा काम करता है। फर्नेस जहाँ हीट जनरेटिंग के अप्लायंसेस, जहाँ पे हम गर्म हवा देना है या गर्म हमें करना है, तो वहाँ पे हम फर्नेसेस का यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनर जहाँ पे हमें हीट निकालना है, ह्यूमिडिटी को भी निकालना है, हमारे इंडोर एयर क्वालिटी से इम्प्रूव करनी है कूलिंग को, और डीह्यूमिडिफिकेशंस करनी है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और डक्ट वर्क जो हमारा होता है, पाइपलाइन जहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एयर कंडीशंस बिल्डिंग करने के लिए। तो सेंट्रल एसी और यूनिटरी एसी में फ़र्क जो होता है हमारा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यूनिटरी एसी के अंदर हमारा इंडोर, यहाँ से देखिए आपको मैं बता देता हूँ। हम लेज़र लें, पेन लेते हैं, तो यहाँ से आउटडोर जो एयर है हमारी, वो आउटडोर एयर है, यहाँ पे कंप्रेस करके जो दे रही है, और ये है हमारा एग्जॉस्ट एयर। तो यहाँ से हमारी आउटडोर की एयर आ रही है, यहाँ से हमारा कंडेंसिंग यूनिट है जहाँ से एयर सप्लाई हो रही है। ये कंडीशंस रूम है हमारा। तो इंडोर एयर जैसे ये यूनिटरी सरफेस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एयर को सप्लाई कर रहे हैं, एयर सप्लाई हो रही है यहाँ से, और यहाँ से एयर रिटर्न हो रही है। एंड यहाँ पे हमारा हीट को एब्जॉर्ब करके, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके ये पूरी की पूरी हीट को ले जाके कूलिंग कर रहे हैं। यहाँ से कंडेंसर फैन लगा हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख लेना, ये कैसे काम करता है। सो यहाँ पे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि किस तरीके से एवोपरेटर जो है हमारा, एवोपरेटर इस रूम से टेम्परेचर की को लेके एवोपरेट होता है, फिर ये एवोपरेट होने के बाद यहाँ पे कूल होता है, एंड कूल होने के बाद फिर से आता है, और यहाँ के रूम की जो हीट को है, ये कूल करता रहता है। जैसे यहाँ से हीट को लिया, हीट लेने के बाद अपने पास हीट होके इस एरिया को इसने ठंडा कर दिया, इस एरिया को, एंड देन एवोपरेट होके वो यहाँ पे जाता है, फिर कंडेंसर में कूल होता है, फिर यहाँ से आता है। तो यहाँ से हमारा एक आउटडोर एयर को हम सप्लाई कर रहे हैं, और इस तरीके से एग्जॉस्ट करके इसे ठंडा कर रहे हैं। देन आते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, जहाँ पे हमें ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर लगानी पड़ती है। यहाँ पे एच यू होता है, जिसको एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं, जहाँ से हमारा एयर का, यहाँ पे हमारा ठंडा करने का चिलर है, चिलर है हमारा। यहाँ पे एक्सपेंशन टैंक लगे हुए हैं, यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, और ये सारे सारे चीज़ें हमें काम साथ में करते हैं। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, फर्स्ट टाइम है, तो इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियोस हैं, जहाँ पे आप हमारे चीज़ों को देख सकते हैं। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन एचवीएसी। थर्मोस्टेट जो होता है हमारा सिग्नल देता है। सिग्नल क्या देता है? सेंस करता है टेम्परेचर को, कितना सिग्नल देना है, कितना टर्न ऑफ करना है, कितना टर्न ऑन करना है। एयर इनटेक जो है हमारा रिटर्न एयर को अलाउ करती है। जहाँ पे रिटर्न एयर है, वेंट जो अलाउ करती है फ्लो बैक के लिए, जहाँ पे एयर कंडीशन सिस्टम को हमें बताया था कि रिटर्न एयर को भी हम यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है एयर कंडीशन प्रोसेस। एयर हैंडलिंग कंडीशंस प्रोसेस के अंदर हम हीटिंग, कूलिंग एंड फिल्टर को यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा एयर डिस्ट्रीब्यूशंस। एयर डिस्ट्रीब्यूशंस में जो कंडीशन से एयर है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो करते हैं कैसे? डक्ट वर्क से, डक्टिंग से।
एंड देन हमारा रिटर्न एयर को हम फेंक देते हैं, रिटर्न एयर को हमारे रूम के बाहर वेंट के थ्रू फेंकते हैं और उसको साइकिल बैक भी कर लेते हैं, और हमारा एग्जॉस्ट एयर होता है, जो एग्जॉस्ट एयर जो आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग चला जाता है। तो व्हाट इज द हीटिंग प्रोसेस? हीटिंग प्रोसेस क्या है? एक हीटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, फर्नेस जो है एक्टिवेटेड होता है, जो एयर को हीट करता है, वार्म करता है, और फिर वो उस पूरे बिल्डिंग की तरफ हमें कंफर्ट लेवल पे फेंक दिया जाता है। अब कूलिंग प्रोसेस के अंदर में क्या होता है कि दोस्तों, कूलिंग प्रोसेस के अंदर में एयर कंडीशंस को हम हीट को रिमूव करते हैं, ह्यूमिडिटी को रिमूव करते हैं एक इंडोर क्वालिटी एयर से, और वहाँ पे डीह्यूमिडिफाई करते हैं और सर्कुलेट करते हैं अपने अच्छी तरह से टेम्परेचर को। एक रूम के अंदर सपोज मान लेते हैं ये एक रूम है, यहाँ पे काम कर रहा है, हाँ सॉरी, तो ये एक रूम है, इस रूम से हमें हीट को निकालना है, ठीक है, और इसको डीह्यूमिडिफाई भी करना है अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और इसको कंफर्ट लेवल में पहुंचा देना है। तो यहाँ पे एक एवोपरेटर लगा रहता है जो हमारा यूनिट होता है, ये एवोपरेटर हीट यहाँ से लेके एवोपरेट कर जाता है जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है, एंड रेफ्रिजरेंट जाके कंडेंस होके फिर से जो वेपर फेज में हो जाता है, वेपर फेज से फिर कंडेंस होके लिक्विड में होता है, लिक्विड होके फिर आता है ये, और फिर जाके ये हीट को लेके फिर एवोपरेट होके फिर कंप्रेस होके इस तरह का ये तारा पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है, जिससे ये एयर कंडीशनिंग काम करते हैं। अब आते हैं वेंटिलेशन प्रोसेस में। वेंटिलेशन प्रोसेस जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अब इसके अंदर एचवीएसी, सेंट्रल एचवीएसी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो एयर है, फ्रेश एयर हमें ज़रूरी होता है, चाहिए उसके लिए हम वेंटिलेशन को प्रमोट करते हैं कि एयर फ्रेश एयर चाहिए, क्योंकि हम बार बार रिटर्न एयर से काम नहीं चला सकते हैं। तो कंक्लूजन्स क्या निकल रहे हैं कि जो हमारा एयर है और जो कंपोनेंट है, जो टेम्परेचर है, वो सारे को रेगुलेट और सही तरीके से होना चाहिए। दोस्तों मैं वीडियोस इसलिए सिंपल सिंपल डाल रहा हूँ क्योंकि हम मेरे जो जो ये यूट्यूब चैनल है वो एकदम ज़ीरो पे चला गया है। होप सो कि आप इसे उठा दें, अपने दोस्तों से शेयर करें, सिंपल सिंपल वीडियोस को समझें एंड देखें। नहीं समझ में आ रहा है तो और भी वीडियोस देखें हमारी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।